हेलो गैस। मेंस्ट्रुएशंस का आज दूसरी पार्ट को करने वाले हैं जो डीप आपके थ्रू माई लेक्चर। तो डीप में चल के उसी को बात करेंगे। जो छूटी हुई पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, कुछ क्वेश्चंस है जो एमसी से रिलेटेड है और उसमें सारे के सारे बातें एक क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे, उससे ढेर सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। दूसरी बातें थोड़ी सी सेफ और अनसेफ पीरियड जो है उसमें मतलब कि क्वार्टर्स के लिए कौन सेफ है और कौन अनसेफ है। कहने का मतलब क्या है कि जब मतलब कि फर्टिलाइजेशंस की बातें आती है तो फर्टिलाइजेशंस नहीं करवानी है। जनरली अपन बात करते हैं उसको जो फर्टिलाइजेशंस करनी ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो जो फर्टिलाइजेशंस नहीं करनी है तो नहीं करने वाली सिचुएशन अनसेफ हो जाएगा और मतलब कि फर्टिलाइजेशंस नहीं हो रहा है वो सेफ हो जाएगा फॉर द क्वार्टर्स। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे अपना मतलब कि इसके लिए थोड़ा सा मतलब कि जो भी हमने एक डायग्राम दिया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में हमने ओवेरियन और यूटेराइन दोनों की बातें करी, दोनों दोनों इवेंट्स की बात करी। उसके बाद जो है बात करने के लिए हमारे पास था कि पिट्यूटरी कौन हार्मोन है, ओवेरियन कौन हार्मोन है, तो उसकी भी ग्राफ हम लोगों ने देखा। यहाँ यूटेराइन की भी ग्राफ देखा कि किस तरह से जो है इंडोमेट्रियम की थिकनेस हो रही है और कहाँ पे जा करके इंडोमेट्रियम डिग्रेड हो रहा है, स्लग ऑफ हो रहा है, तो मतलब कि टूट के गिर रहे हैं। ये सारे के सारे पहले देखे हुए हैं और थोड़ी सी क्या करेंगे इस पहलू को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे अपन पीछे जा करके उसी को थोड़ा सा एक बार रिकेप लेंगे। रिकेप लेने के मतलब है कि थोड़ी थोड़ी बात जो है उसमें शेयर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आप, इसमें हमने क्या कहा था कि ये जो साइकिल है, ये साइकिल के कंडीशन में आपको बात करी जाएगी कि साइकिल में क्या क्या कंडीशन है। कि हमने कहा कि देखो बेटा ये ओवेरियन है, ये क्या है, ओवेरियन साइकिल है, ओवेरियन साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे ओवरी की बात करी गई, ठीक है। यहाँ पे यूट्रस की बात करी गई। तो यूट्रस में क्या क्या चेंजेज हो रहे हैं तो आप देख रहे हो कि इनिशियली जो है ये क्या है नीचे, और धीरे 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 इसकी डिपोजिशंस होते जा रहे हैं तो ये बड़े हो जा रहे हैं। तो हमने बात किया था ये फॉलिकुलर फेज, मतलब कि ये ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है, उगोनिया उगोनिया से मतलब कि प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो है मतलब कि इसके चारों तरफ जो है फॉलिकल्स ग्रेनुलोसा सेल्स की डेवलपमेंट होने लगी, जिसकी वजह से उसको प्राइमरी फॉलिकल्स बोले। फिर और जो है मतलब कि उसका ग्रेनुलोसा सेल्स का क्या हो गया कि और ज़्यादा बनने लगेंगे, जिसकी वजह से और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उस कंडीशन में क्या बोलते थे सेकेंडरी फॉलिकल्स। सेकेंडरी के बाद जो है बात करें तो टर्सरी फॉलिकल्स, और जैसे ही हम टर्सरी में जाएंगे एंट्री करेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन होगा कि वहाँ पे एक कैविटी बनेंगे जिसको एंट्रम बोले थे आपने, और एंट्रम के कंडीशन में लिक्वर फॉलिकुलाई था, ठीक है ना। और उसकी बात जो है अपन बात करेंगे लिक्वर फॉलिकुलाई के अलावा, जैसे ही अपन बात करें लिक्वर फॉलिकुलाई, तो लिक्वर फॉलिकुलाई के अलावा जो बात करते हैं कि वहाँ पे मतलब कि आगे चलेंगे और जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होगा दूसरे रूप में तो यहाँ पे टर्सरी के कंडीशन में एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाते हैं जिसको बोले थे क्या, थीका, थीका लेयर। तो थीका के कंडीशन में दो लेयर था, वो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, दोनों के देखे थे। तो इसके बनाने के लिए हमने आपको वहाँ पे सारे के सारे बोले थे कि आप ये बोला जाता है कि इट फॉर्म बाय द सेकेंडरी oocyte, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। आपकी एनसीईआरटी लिखती है बट आपके एग्जाम में इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो वहाँ पे फॉलिकल्स के द्वारा और ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा जो है ये बने हैं, ठीक है। तो जाने दीजिए थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना की बात करते हैं। जैसे ये टर्सरी जो है ग्राफेन फॉलिकल्स और मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट होती है और देन आफ्टर जो है इवोल्यूशन होता है किसका, एग का। तो ओवुलेशन हो गया, एग का इवॉल्विंग क्या हो गया, ओवुलेशन हो गया। तो ओवुलेशन के प्रोसेस वहाँ पे देखें तो कंडीशन क्या है कि बेटा यहाँ पे फॉलिकुलर फेज में क्या करेंगे उसकी ग्रोइंग को दिखाएंगे कि किस तरह से ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। किस तरह से ग्रो कर रहा है, ग्रो करते 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 ये जो है मैच्योर फॉलिकल्स फिर निकला, यहाँ पे ग्राफेन फॉलिकल्स रप्चर हो गया, ये सेकेंडरी oocyte ये ओवम निकल गया, इसको क्या बोले थे ओवुलेशन। और ये धीरे धीरे यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होती एक की तो उसकी फैट्स क्या है, उसकी फीचर क्या है, तो सारे के सारी बात करेंगे। और यहाँ जैसे ओवुलेशन हो गया तो इसके बाद की जो स्टेज होती है वो क्या होता है ल्यूटियल फेज, मतलब कि कॉर्पस लूटियम जो है सेक्रेटरी एंडोक्राइन नेचर होता है टेम्परेरली।
तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा आगे की तरफ चलिए और इसमें इसमें यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके बारे में बात करें। ये देख रहे हो यूट्रस की लाइनिंग के बारे में बात करें। और फिर जो हमने क्या बात किया कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है हार्मोन के बारे में, तो पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बात किए। और फिर जो है ओवेरियन हार्मोन के बारे में बात करी। ये पिट्यूटरी वाली थी, ये ओवेरियन हार्मोन था। ओवेरियन के कंडीशन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो क्या कहते हैं कि दो दो पिक बनते हैं इसके, मतलब कि एस्ट्रोजन की दो दो पिक बनती है, ठीक है ना, एक लास्ट समय में। और ये प्रोजेस्टेरोन के कंडीशन क्या है कि ओवुलेशन के 7वें दिन इम्प्लांटेशन होता है। तो ये बात आप याद रखना बेटा, ओवुलेशन के 7वें दिन, 7वें या 8वें दिन जो है क्या होता है, अमूमन कितना 7वें दिन ओवुलेशन होता है। तो उसके लिए क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल समझ में इम्प्लांटेशन होता है। तो उसकी लेवल जो है प्रोजेस्टेरोन की लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बहुत ही थिक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे कि यहाँ तो आप समझ गए, लेकिन ये 14 ओवुलेशंस के बाद, मतलब कि पोस्ट ओवुलेटरी फेज इसको बोलते हैं, या ल्यूटियल फेज बोलते हैं, या सेक्रेटरी फेज बोलते हैं। ये 14 दिन का होता है, ये बेटा फिक्स है। यदि आइडियल वोमेन का जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना 28 दिनों का होता है, तो मिड ऑफ द साइकिल क्या होता है, ओवुलेशन होता है। यही पूछे जाएंगे आपको, देख रहे हो बेटा कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल कितना मैक्सिमम है 21वें दिन, 14 और 7 कितना होता है 21, ठीक है ना। यहाँ पे एस्ट्रोजन की लेवल बोले तो जहाँ पे एलएच सर्च हो रही है उसी कंडीशन में 14वें दिन ही क्या हो रहा है, लगभग जो एस्ट्रोजन की लेवल पिक पे है। तो ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेड होंगे, तो बिल्कुल ये याद रखिए, पोस्ट ओवुलेटरी फेज मस्ट बी कांस्टेंट कितना दिन जी, 14 दिन, 14 डे का होता है। तो ये हमें दिखाना था। अब चलिए आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पे डे टू डे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या क्या हो रहे हैं, कैसी कैसी चेंजिंग हो रही है, उसकी बातें करेंगे। डे टू डे क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो चलिए बेटा, यहाँ 1 से 5 दिन तक जो एमसी का होता है वह 3 to 5, हमने बोला था कि 3 to 5 होता है, थ्रू आउट द ब्लीडिंग फेज होता है। वहाँ पे लेवल और इसका जो दोनों का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लो होता है। एफएसएच और एलएच की लेवल जो है आर फ्री फ्रॉम इनहिबिशन, मतलब कि इनहिबिट नहीं करते हैं, ठीक है ना, फ्री फ्रॉम इनहिबिशन। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये इसको बढ़ने नहीं देंगे, एलएच एफएसएच ये आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, उसको ही प्रमोट कर रहा है। सेवरल फॉलिकल्स बिगिंस टू डेवलप इन द ओवेरी, बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप, ये तो पहले भी बात कर चुके हैं। इंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक होता है और मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट हो जाती है 1 to 5 डेज, ये आपकी डाटा दिख रहा है। फिर जो है 7वें दिन क्या होता है, 7th डे क्या होता है कि 1 डोमिनेंट फॉलिकल्स जो है सिलेक्ट होते हैं आगे बढ़ने के लिए। और 7वें से लेकर के 12वें दिन तक की जो सिनेरियो है उसकी बात करेंगे। 7 डे हो गए, 7 to 12 डेज के कंडीशन में एस्ट्रोजन की लेवल क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। और प्लोरिफेरेशन इंडोमेट्रियम का हो रहा है, मतलब कि मतलब क्या बोले थे, एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस ऑफ द यूटेराइन वॉल, यूटेरस की वॉल के थिकनेस के लिए एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उस थिकनेस को मेंटेन करने के लिए क्या, प्रोजेस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे 14th डे की बात करते हैं, तो एलएच की लेवल पिक पे पहुंचती है, उस स्टेज को बोला था एलएच सर्ज। बिल्कुल याद रखिएगा कि एलएच पिक इज अचीव नॉन एज क्या भैया, एलएच सर्ज, इट स्टिमुलेट प्राइमरी oocyte एंड कंप्लीट इट मियोसिस फर्स्ट, कंप्लीट किया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सेकेंडरी oocyte के कंडीशन में, रिच द मियोसिस 2, और ये भी अरेस्ट हो जाते हैं मेटाफेज 2 में। मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 में मतलब क्या अरेस्ट हो जाता है। अब बेटा बात करते हैं 14वें दिन की बात करते हैं। तो 14वें दिन क्या होता है, एक ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन सर्कस, मतलब कि एक का रिलीज, ओवम का रिलीज होता है। इस फेज में, ओवुलेशन फेज में क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर होते हैं और प्राइमरी oocyte, ठीक है ना, रिलीज आउट होता है फ्रॉम द ओवरी, निकला और उसको फैलोपियन ट्यूब ने पकड़ा, ठीक है। अब 15 से 25वें दिन क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस लूटियम। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल से एक निकल गया और लूटा बच गया, कॉर्पस लूटियम याद रखोगे, जो टेम्परेरी क्या होता है, इंडोक्राइन इन नेचर होता है। तो यहाँ पे देखिए, अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच के इफेक्ट की वजह से ही ओवुलेशन हुआ, पिक पे गया, ठीक है ना, ट्रिगर किया ओवुलेशन को। अब क्या करा कि कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है बेटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये एकदम बिल्कुल याद रखना, बिल्कुल याद रखने लायक बात है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, मैं रेड से इसको इंडिकेट कर देता हूँ, और मतलब कि सेक्रेटरी होता है, ग्लैंडुलर हो जाता है एंडोमेट्रियम, ठीक है ना, डेवलप होने लगता है। अब क्या कंडीशन है बेटा,
जैसे आगे दिन की बात करते हैं, अगला मतलब कि हमने अब क्या 26 से 28 दिन की बात करें, 26 से 28 दिन वाली बात करें तो इसमें क्या क्या होगा, 26 से 28वें दिन क्या होगा, तो यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना, रिजनरेट या डिग्रेड होने लगते हैं। अब कहने का मतलब है कि बिकॉज एलएच की लेवल जो है बहुत ही लो हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, एलएच की लेवल बहुत ही कम हो जाता है। अब क्या करना है, बाय द एंड ऑफ द 28 डेज, मतलब कि अभी भी सिनेरियो वही हो रहा है जो क्या कंडीशन है कि आपका ओवुलेशन नहीं होने, मतलब कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। आगे इसकी फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो कॉर्पस लूटियम इज फुल्ली डिग्रेडेड, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की लेवल क्या होगा, जो जो देने वाला था वही खत्म हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की लेवल ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल नीचे हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि जैसे अपन बात करें कि इसकी लेवल घट गई पूरी की पूरी, अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे बात करें कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की लेवल घट गई, तो यहाँ पे क्या होता है जी, न्यू साइकिल बिगिंस, मतलब कि 28वें दिन को पहला दिन आप मान सकते हैं, वहाँ पे एमसी फिर से स्टार्ट हो गई। अब कंडीशन है कि इसकी समरी देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, कहा कि मेंस्ट्रुएशन 3 से 5 दिन की होती है। यहाँ पे प्रोलिफरेशन मतलब कि फॉलिकल्स की जो है डेवलपमेंट जो है, वहाँ पे क्या होता है कि उसकी ग्रोथ जो होती है 7 to 11th या 12th डेज होता है। यहाँ पे बात करो बेटा लूटियल फेज की, सेक्रेटरी फेज की या पोस्ट ओवुलेटरी फेज की बात करते हैं तो वो कितना 14 दिन का होता है, ये कांस्टेंट है। लेकिन एक फेज जो हमने यहाँ छोड़ा वो क्या है, ओवुलेटरी फेज की बात करते हैं जहाँ पे ओवुलेशन होता है, ठीक है ना, ओवुलेटरी फेज 14वें दिन। यहाँ पे एमेनोरिया की बात करते हैं तो सारा के सारे कंडीशन हमने एमेनोरिया का किया हुआ है। क्या किया हुआ कि किस किस सिचुएशन में आपका जो है एमेनोरिया होगा, और एमेनोरिया का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि एमेनोरिया का मतलब क्या होता है। ए मतलब क्या होता है, नॉट, ए मीन्स नॉट, ए मीन्स क्या होता है, नॉट। और यहाँ पे चलिए क्या होता है बेटा, ए मीन्स होता है नॉट। यहाँ देखिए मैं पूरे के पूरे डिटेल कर रहा हूँ इसको। ए मीन्स क्या होता है, ए मीन्स यहाँ पे घेर के मैंने रख दिया है नॉट, और मेनोरिया मतलब कि मेंस्ट्रुएशंस की बात करता है, एमसी की बात कर रहा है, तो सस्पेंशन ऑफ एमसी मतलब कि एमसी ब्लॉक हो गया, रुक गया, ये प्राइमरी रीज़न होते हैं कि ड्यू टू प्रेगनेंसी। अब दूसरी रीज़न होता है कि ये हार्मोनल चेंजिंग की वजह से होता है, सेकेंडरी रीजन मतलब हार्मोनल के फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन की बात करते हैं तो ये क्या होता है कि इसको प्रोलैक्टिन इनहिबिट द एफएसएच आल्सो कॉजेज द एमेनोरिया। प्रोलैक्टिन मतलब कि मिल्क सिक्रेशन, जो इंटेंसिव लैक्टेशन के पीरियड होते हैं, जो न्यूली मतलब कि पार्चुरेटेड मदर जो होते हैं, जो न्यूली बच्चे दिए हुए हैं, वो बच्चे की डिलीवरी के बाद क्या होता है, इंटेंसिव लैक्टेशन होता है, ब्रेस्ट फीडिंग होता है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिट करता है एफएसएच के, ठीक है ना, दैट कॉजेज द एमेनोरिया। ये बात याद रखना पड़ेगा। थोड़ी सी बात करते हैं लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन से इंडिकेट द प्रेगनेंसी, एकदम बिल्कुल ये सत्य है, ठीक है ना। अब लैक ऑफ एमसी ड्यू टू पुअर हेल्थ एंड स्ट्रेस, इसकी भी बातें हमने करी है पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पे जैसे ही बात करें तो थोड़ा सा अपने क्वेश्चन की बात करते हैं कि कहा जा रहा है कि आपके लिए ये क्वेश्चन है, मैं एक आइडियल वाले बताऊंगा, आप लोग खुद ब खुद जो है इसको मतलब कि ये करोगे। 3 लेडीज है, तीनों की एमसी पीरियड अलग अलग है, कितना 24, 28 और 35 दिन का। तो कह रहा है कि हार्मोन लेवल कब जो है मैक्सिमम मिनिमम, एस्ट्रोजन की लेवल मैक्सिमम कब होगा, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल मैक्सिमम कब होगा, और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल मिनिमम कब होगा, एंड ओवुलेशन कब होगा, और दूसरी बात है क्या, ओवुलेशन कब होगा। तो चलो मैं एक क्लू देता हूँ, आपका जो है ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 लेडीज है, तीनों की एमसी पीरियड ये है, तीनों की एमसी पीरियड क्या है, एक लेडी जो पहली ये है, दूसरी का 28 और तीसरी की मतलब कि 35 दिन का है। इसमें जानना है कि इसका और इसका ओवुलेशन। तो हमने कहा कि ये एमसी पीरियड की बात करते हैं, 3 लेडी है, पहली ये जो है दूसरी वाली और ये जो है तीसरी वाली। तो मैं दूसरी वाली को जो आइडियल है 28 दिन का उसकी बताता हूँ। मतलब कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि भैया मतलब कि हमें ओवुलेशंस का डेट जानना है, तो पोस्ट ओवुलेशंस जो होते हैं वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है बेटा 14 दिन का। ये बात हमें पता है कि सेक्रेटरी और लूटियल फेज जो होता है कांस्टेंट होता है, मैंने क्लू यहाँ पे दे दिया है, 28 दिन का होता है। तो मिड ऑफ द साइकिल क्या होता है, ओवुलेशन होता है, तो 28 का आधा कितना होता है, 14। तो हमने कहा कि ये ओवुलेशन जो है 14वें दिन हुआ, हमने इसको सेलेक्ट किया।
आप उसको कर सकते हैं। अब क्या होता है कि 14वें के बाद जो 27 मतलब कि 7वें दिन है इम्प्लांटेशन होना है, तो उस समय प्रोजेस्टेरोन के लेवल ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम रहेगा। इंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है, यूट्रस की थर्ड लेयर की लाइनिंग जो इंटरनल लेयर की लाइनिंग जो है सबसे मैक्सिमम पिक पे होगा, पूरा थिक होगा। इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। तो 14 और 7 कितना होता है जी, 21 होता है। तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल क्या हो गया, मैक्सिमम। अब क्या कंडीशन है कि अब जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है उस दिन भी क्या होता है कि एस्ट्रोजन के लेवल मैक्सिमम, मैंने ग्राफ में पीछे दिखाया है। तो 14वें दिन भी एस्ट्रोजन के लेवल मैक्सिमम। अब होता क्या है कि जैसे ही इसको डिग्रेड, फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अब करेगा क्या कि फर्टिलाइजेशन जब हुआ ही नहीं तो अब भैया इंडोमेट्रियम रह के, मतलब इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या होगा, रह के कोई फायदा नहीं है। तो इंडोमेट्रियम कट के फॉल ऑफ होने लगते हैं। तो ये 7वें दिन के बाद ही उनको समझ में आ जाता है कि इम्प्लांटेशन डजंट टेक्स प्लेस बिकॉज देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। तो बिल्कुल वहाँ पे चलेंगे और उस जगह पे क्या करेंगे कि इसकी जो है मतलब कि 7वें दिन से स्टार्ट हो गया फॉल डाउन होना और 28वें दिन जाकर के मिनिमम हो जाएगा। फिर से 28वें दिन को फर्स्ट डे माने तो उस जगह पे क्या होगा कि ओवुलेशन मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो जनरली आप बात कर सकते हो कि जो इसका 28वां दिन है देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक, मतलब कि प्रोजेस्टेरोन की लेवल मिनिमम हो गई। तो ये आपको समझ में आ गया, ये लाइनें आपकी क्लू है। तो यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे और एस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो है अपन बात करेंगे। थोड़ा बात करने वाले हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो डीप ही है, मतलब कि आपके लेवल पे बिल्कुल डीप है, आप समझ सकते हैं इस बात को। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं एस्ट्रस साइकिल की, जो नॉन प्राइमेट मैमल्स के कंडीशन में होता है और उसकी बात करते हैं। तो एस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं, किसकी, एस्ट्रस साइकिल की बात करते हैं। और एस्ट्रस साइकिल के कंडीशन में क्या होता है, एस्ट्रस मतलब हीट होता है। एस्ट्रस मीन्स क्या होता है, हीट, मतलब कि एक पीरियड होती है एनिमल के कंडीशन में जो 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 जिसको क्या जानते हैं, हीट पीरियड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे किस में, कॉ, डॉग, डियर, टाइगर, कैट, इस सब के कंडीशन में होता है। ये भी मेमल्स है बट ऑपरेट ओनली अ सीजनल ब्रीडर्स। ये एस्ट्रस साइकिल किसके कंडीशन में, जो सीजन पे ब्रीड करते हैं एज लाइक अ डॉग, ठीक है ना। नो मेंस्ट्रुएशन मतलब कि वहाँ पे कोई ब्लीडिंग नहीं होता है एस्ट्रस के, लेकिन एमसी में होता है। प्रोलिफरेटिव ऑफ एंडोमेट्रियम रीअब्जॉर्ब विद इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर जो है होती है बट क्या होता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ही अपन बात करते हैं कि यहाँ पे स्टेजेस ऑफ एस्ट्रस साइकिल की बात करें तो एस्ट्रस साइकिल के स्टेज के बारे में आप क्या बात करोगे कि इस जगह पे आपको 4 स्टेजेस देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं जो इनिशियली है, जो प्रो एस्ट्रस के कंडीशन में बात करते हैं, उसके बाद एस्ट्रस होती है, उसके बाद रिसेप्टिव पीरियड होता है जो क्या होता है, कॉपुलेशन फेवर द दिस पीरियड। अब कंडीशन क्या है कि जैसे हम मेटा स्ट्रेस की बात करते हैं तो वहाँ पे कॉर्पस लूटियम की डेवलपमेंट होती है और लास्ट में मतलब कि एंड ऑफ द एस्ट्रस साइकिल इज अ डायस्ट्रस कंडीशन। तो क्या क्या होता है इसमें थोड़ा देखेंगे कि प्रोएस्ट्रस के कंडीशन में ग्रैफिन फॉलिकल्स, जो मेच्योर फॉलिकल्स जो डेवलप हो जाते हैं। एस्ट्रस के कंडीशन में क्या होता है कि ओवुलेशन हो जाते हैं, फीमेल बिकम्स क्या भैया, फीमेल बिकम्स रिसेप्टिव, फीमेल क्या हो जाती है, रिसेप्टिव हो जाती है। और ठीक है ना, कॉपुलेशन फेवर ओनली ड्यूरिंग दिस फेज, इस फेज में ही कॉपुलेशन होती है। और कंडीशन क्या है कि लास्ट में कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट होता है और डायस्ट्रस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन की लेवल क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सी लॉजिक है कि इस जगह पे अपन एस्ट्रस और एनेस्ट्रस की बात करते हैं। तो एनेस्ट्रस क्या कंडीशन है, एनेस्ट्रस क्यों बोलते हैं इसको, उसका रीजन है कि एनेस्ट्रस के कंडीशन में जैसे बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एनमिक नॉट। तो यहाँ पे नॉन ब्रीडिंग पीरियड की बात करते हैं इस स्टेज में, मतलब कि इस दो जो है मतलब एस्ट्रस के बीच के फेज को, बीच के स्टेज को एनेस्ट्रस स्टेज बोलते हैं। मोनो एस्ट्रस कहने का मतलब है कि अपने लाइफ टाइम जो है एक ही बार क्या करता है कि वन एंड ओनली एस्ट्रस साइकिल इन होल ईयर, मतलब लाइफ टाइम में तो बहुत होते हैं, ईयर में एक बार। जैसे अपन एनिमल की बात करते हैं तो डॉग, फॉक्स, वुल्फ, डियर ये सब है। और पॉलीएस्ट्रस मतलब पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी होता है। तो इसमें एस्ट्रस जो है रिपीटेड होते हैं इन अ ईयर, एक साल में मेनी टाइम्स जो है इसमें होते हैं। जैसे कैटल्स की बात करते हैं तो डॉग, गॉट, पिग, हॉर्स इस सब के कंडीशन में होता है। जैसे अब बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे
किस तरीके से आपका जो है दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस बोले तो मतलब कि दोनों के कंडीशन में, यहाँ पे देखिए हेडिंग मैं बनाया हूँ कि डिफरेंस बिटवीन मेंस्ट्रुअल एंड एस्ट्रस साइकिल। तो यहाँ पे एमसी है, यहाँ पे एस्ट्रस साइकिल है। ये मतलब कि इट अकर्स ओनली इन प्राइमेट। प्राइमेट बोले तो एप्स, मंकी और ह्यूमन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, नॉन प्राइमेट के कंडीशन में ये इंडोमेट्रियम इसमें ब्रेक होती है और ब्लीडिंग फेज होती है, इसमें इस तरह की बातें नहीं होती है। नो स्पेसिफिक रिसेप्टिविटी इन फीमेल, कभी मतलब कि इस तरह का नहीं है, लेकिन इसके कंडीशन में रिसेप्टिविटी पीरियड आते हैं, ठीक है ना। इसकी एग्जाम्पल जो है होमा है, होमा बोले तो ह्यूमन मंकी ऐप, और इसके कंडीशन में डॉग, डियर, कैट, ये सारे के सारे। अब क्या होता है कि एग तो दिए, और एग देने के बाद जैसे ही बात करेंगे कि इसमें इसकी फीचर क्या है, इसकी फैट क्या है, कि यदि फर्टिलाइज होते हैं एग तो क्या होता है, और अनफर्टिलाइज होता है तो इसमें क्या होता है। दोनों के दोनों सिनेरियो में अपन बात करेंगे। तो जैसे ही अपन बात करें इसमें कि यदि ओवुलेशन हुई और एग फर्टिलाइज हो गई तो उसके कंडीशन में क्या होगा, वही बात करते हैं कि एग दिया और उसके कंडीशन में दोनों के दोनों जो है पीरियड की बात करते हैं, तो एक फर्टिलाइज और एक अनफर्टिलाइज की बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे अनफर्टिलाइज के बारे में, तो एग क्या होती है, फर्टिलाइजेशन डजंट टेक्स प्लेस। इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन वहाँ पे नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये जो है कॉर्पस लूटियम किस किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंजिंग होते हैं कि यहाँ पे जो है स्टॉप हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन का। दैट मीन्स कि प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बिकम्स डिक्रीजेस, ठीक है, गोइंग टू डिक्रीजेस। यहाँ पे अपन बात करते हैं तो ये क्या होती है कि कॉर्पस लूटियम चेंज हो जाते हैं कॉर्पस एल्विकांस में, मतलब कि डिग्रेडेशन से स्टार्ट हो गई। आफ्टर ऑल क्या हो जाएगा कि पूरे के पूरे डिग्रेड होकर के टूट के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे जैसे बात करते हैं तो ओवेरियन साइकिल डिक्रीजेस कहाँ, 28 से लेकर के 26 से लेकर के 28 दिन में। इसकी बात करो, यदि एग फर्टिलाइज हो गई तो क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और बातें हैं अपना कि अब जो है प्रोजेस्टेरॉन की लेवल यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवेरियन हार्मोन जो है डिक्रीज हो जाता है, फॉल डाउन हो जाती है। यहाँ पे ब्लॉकेज ऑफ एफएसएच और एलएच हो जाता है, मतलब कि इस दोनों की लेवल को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। देन यूटेराइन लाइनिंग स्लग ऑफ एन एक्सपेल्ड आउट थ्रू द वेजाइना, मतलब कि वेजाइना के थ्रू क्या होता है कि जैसे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट गई, कट गई, तो क्या होगा कि फॉल ऑफ हो करके गिरने लगेगा। तो ये तो हो गई कि जब फर्टिलाइजेशन एक की नहीं हो रही है तब की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने लगे, फर्टिलाइजेशन हो जाए तो इसकी फैट्स क्या होगी एग की, तो उसकी मैं बात करूं कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद एग में क्या क्या चेंजेस होते हैं। यदि एग फर्टिलाइज हो गया तो इम्प्लांटेशन हो गया 7वें दिन, ठीक है ना। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट सिक्रीट करती एचसीजी जो इक्विवेलेंट होता है एलएच का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। एचसीजी का फुल फॉर्म होता है, मतलब कि इक्विवेलेंट होते हैं एलएच का, और कॉर्पस लूटियम कंटिन्यू, ठीक है ना, सिक्रीट करे प्रोजेस्टेरॉन को, जो मेंटेन करती है किसको, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको मेंटेन करने का काम करती है। और आगे जैसे ही बात करेंगे कि यहाँ पे प्लेसेंटा डेवलप हो जाता है, और प्लेसेंटा डेवलप हो गया तो प्लेसेंटा जैसे ही मतलब कि ये क्या हो गया एंडोमेट्रियम, मतलब कि मान लो कि कॉर्पस लूटियम का डिग्रेडेशन हो जाए तो उससे पहले ही क्या होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के टेक ओवर करने वाला एक स्ट्रक्चर है जो मतलब कि प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है, जो मेंटेन करने का काम करता है यूट्रस की लाइनिंग को, ठीक है ना। After implantation, HCG start to secrete after the 48 hours of the implantation। जैसे इम्प्लांटेशन की बात करते हैं, जो फर्टिलाइजेशन हुए, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन इम्प्लांटेशन हो रहा है, उसके 48 आवर बाद क्या होता है, 48 घंटे के बाद क्या होती है कि HCG का सिक्रेशन होता है, दैट इंडिकेट्स द एस्टैब्लिश ऑफ द प्रेगनेंसी। यहाँ पे सीधे तरीके से बिकॉज कॉर्पस लूटियम इज नो लॉन्गर नो नीड टू प्रोड्यूस दिस, ठीक है। अब जैसे दिस हार्मोन, अब कंडीशन क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा हार्मोनल चेंज की बात करते हैं, एकदम बिल्कुल ब्रीफ में है, जो मैं डायग्रामेटिक दिया हूँ और डायग्राम को दिखाने के लिए थोड़ा सा छोटा हो जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही बात करें तो क्या क्या चेंजिंग होते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस जो इंडोक्राइन के ग्रैंडफादर कहे जाते हैं, वहाँ से क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सिक्रीट होते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करती है। पिट्यूटरी के भी किस पोर्शन में, पिट्यूटरी के 2 पोर्शन है, एक इंटीरियर पोस्टीरियर, तो एक्ट करती है किस पे, एंटीरियर पे, और क्या रिलीज करती है, एफएसएच और एलएच। एक्ट करता है कहाँ पे, ओवरी पे, और ये सिक्रीट करते हैं किसको, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की। तो क्या होगा, दोनों की लेवल क्या होगी, बढ़ने लगेंगे,
लेकिन जब बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब कि ये दोनों के दोनों क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे पॉजिटिव फीडबैक के कंडीशन में ये हो गए, लेकिन क्या है बहुत ज़्यादा हो जाए तो इस सिचुएशन में ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों निगेटिव मतलब कि निगेटिव फीडबैक देंगे कि भैया अब ज़्यादा हो गया, इसको रोक दो। चलो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में अपन बात करते हैं। तो जीएनआरएच फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड स्टिमुलेट्स क्या भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जीएनआरएच क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, जिससे सिक्रीट होती है दो हार्मोन, एक एफएसएच और एलएच। और एलएच क्या करती है, एलएच काम करती है कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करने का, वहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों सिक्रीट होती है, दोनों के लेवल क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे बढ़ती है उसके सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे बढ़ा तो देन इनहिबिट द रिलीज ऑफ दैट हार्मोन, मतलब कि जीएनआरएच, एलएच, एफएसएच और प्रोजेस्टेरॉन ये सब के सब क्या होंगे कि वहाँ पे इनहिबिशन स्टार्ट हो जाए। प्रोजेस्टेरॉन ये सब का सब, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरॉन ना के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया। ये जो अपन दूसरी बात करें कि दूसरे लेवल में जैसे ही बात करते हैं तो एफएसएच कहाँ, एलएच की तो हमने बात किया, और एफएसएच क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं जो ग्रोइंग फॉलिकल्स है उस पे, और ये कंप्लीट करती है मियोसिस 1 को और रिलीज करवाती है क्या, सेकेंडरी साइट। अब बेटा कंप्लीटली आपकी एमसी कंप्लीट होती है, और यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे तो अपने को फर्टिलाइजेशन करना है इसके बाद, ठीक है।